नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक बार फिर हर तरफ आदिवासियों के हक और अधिकार की जोर शोर से चर्चा हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है आदिवासियों को अधिकार देने के लिए बने उस पेशा कानून पर चर्चा जो साल 1996 से देश के कई अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है। क्योंकि पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट को आए 28 साल पूरे हो गए हैं। जब यह कानून आया था तब इसे देश के तकरीबन 9% आबादी वाले आदिवासी समाज के पक्ष में आने वाला अब तक का सबसे मजबूत कानून माना गया था। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मे थी। यह कानून मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 तो छत्तीसगढ़ में 8 अगस्त 2022 को लागू किया गया। पेशा एक्ट के तहत आदिवासी समुदाय की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता दी गई। इस कानून का उद्देश्य जनजाति समाज को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर ग्राम सभाओं को सभी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाना था। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेशा कानून के लागू होने से आदिवासी गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। लेकिन क्या आदिवासी बहुल इलाकों में स्थानीय समाज को मजबूती देने के लिए लाए गए इस कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है? और ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए बना कानून आज खुद कितना प्रासंगिक और मजबूत है? आज चर्चा पेशा से कितना परिवर्तन हुआ इसी मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज बड़ी संख्या में है। प्रदेश की 90 में से आरक्षित 29 सीटों समेत 40 से अधिक विधानसभा सीटों पर आदिवासियों का सीधा दखल है। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल आदिवासी समाज को साधने में जुटे रहते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल के नेता आदिवासी समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। साथ ही आदिवासियों के अधिक से अधिक हितैषी होने का दावा भी ठोका। जबकि आदिवासियों के हित में लागू किए गए पेशा कानून को सही तरीके से लागू करने में किस दल की कितनी दिलचस्पी है, यह एक विचारणीय पहलू है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के लोगों की संख्या करीब 32% है। यह 90 में से 29 विधानसभा सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। वहीं लोकसभा में 11 में से 4 आदिवासी सीट सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और कांकेर है। राजनीति में इतने प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद भी आम आदिवासी आज भी बहुत अच्छी स्थिति में नजर नहीं आते हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने लोहंडीगुड़ा में आदिवासी किसानों की अधिग्रहित जमीन लौटाई थी। तेंदुपत्ता का दाम 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा किया था। इसके साथ ही 62 तरह के लघु वनोपज की खरीदी शुरू की ताकि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति समृद्ध हो। इसके साथ ही आदिवासियों को अधिकार देने वाले पेशा कानून का मसौदा तैयार कर लागू किया गया। हालांकि आदिवासी समाज पेशा कानून के मसौदे से खुश नहीं है। उनका कहना है कि उसे मूल स्वरूप में लागू करते तो ज्यादा लाभदायक होता। वहीं बीजेपी ने आदिवासी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए समाज के विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया। मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने भी तेंदुपत्ता का दाम 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपए कर दिया है। तेंदुपत्ता की तुड़ाई करने वाले आदिवासियों को चरण पादुका देने की भी घोषणा की गई। डिप्टी सीएम अरुण साहू का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए काम हुए हैं। आदिवासी गाँव की तरक्की के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। योजना बनाकर काम हो रहा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हर जिले, हर ब्लॉक स्तर में धूमधाम से आदिवासी दिवस मनाया जाता था। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी कार्यक्रम नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हर जिले, हर ब्लॉक स्तर में आदिवासी दिवस
धूमधाम से मनाया जाता रहा है। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी कार्यक्रम नहीं होना बड़ा ही बेहद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के इतने वर्षों बाद भी आदिवासी समाज हाशिए पर नजर आता है। उनके विकास के नाम पर सरकारें विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। बावजूद इसके आज भी आदिवासी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर नजर आते हैं। बीजेपी और कांग्रेस सरकार के अपने अपने दावों के बीच अब आदिवासियों को ही तय करना है कि वास्तविक में उनका किस सरकार में कितना विकास हो पाया है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं प्रवीण साहू बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी हैं कार्यकर्ता, BS रावटे जी हैं कार्यकारी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज और अजय त्रिपाठी स्वराज एक्सप्रेस संपादक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रावटे जी आपसे ही पहला सवाल है, आप कितना संतुष्ट हैं वर्तमान में दोनों सरकार, चाहे बीजेपी रही हो 2000 से 2003 तक, कांग्रेस रही हो, उसके बाद बीजेपी, फिर 18 से 22 तक 23 तक कांग्रेस और अब फिर बीजेपी, आप दोनों ही सरकारों से कितना संतुष्ट हैं आदिवासियों के हित में काम करने वाले? और पेसा एक्ट जो लागू किया गया है 8 अगस्त 2022 से, उस पे कितना बदलाव आया है आदिवासियों के जीवन पर? संतुष्ट का तो प्रश्न नहीं उठता जी, क्योंकि पेशा कानून ठीक से लागू ही नहीं हुआ है जी। आप देखिए संसद में 95-96 में पास हुआ था जी, और लमसम 29-30 साल हो गए कोई कानून को पास हुए संसद में। तो ये तो एक मजाक हो गया है आदिवासियों के साथ। जी। सरकार बदलती है लेकिन पेशा कानून को कानून नहीं मान रहे हैं लोग, और एक पीढ़ी निकल गई जिसने पास किया है उन लोग अब इस दुनिया में नहीं है। तो जी। उसका जो सुख मिलना था आम जनता को वो सही रूप से लागू नहीं होने के कारण आज भी आदिवासी समाज को कोई फायदा नहीं हुआ है पेशा कानून में। जी। उस ग्राम सभा में जो पावर था, शक्तियां थी, उसको खत्म कर दिया गया है, उसको प्रशासकीय रूप में ढाल दिया गया है। अगर ग्राम सभा में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम तहसीलदार, BDO, SDM के पास जाएंगे। जी। वो तो एक प्रशासनिक व्यवस्था हो गया है। जी। स्वतंत्र रूप से काम करने का पेशा ग्राम सभा को जो अधिकार था वो नहीं मिला है। और कांग्रेस की सरकार बहुत बड़ी घोषणा की थी, लेकिन इस काम को करने में असफल हो गए और बहुत दूर चले गए कांग्रेस आम जनता आदिवासियों से, जी। जिसके कारण सत्ता परिवर्तन भी हो गया। बड़ा नुकसान हुआ है कांग्रेस को, इस पर ध्यान देना था। अब अभी ये सरकार आई है, पिछले सरकार तो कुछ काम नहीं कर पाई थी, इनको भी सत्ता से जाना पड़ा था क्योंकि जनता नाराज थी। जी। आज अभी इंतजार करेंगे हम लोग, 4-6 महीना हो गया जी। 4-6 महीना और करेंगे, फिर बात करेंगे। अभी हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं जी। अगर और वो ज्यादा होगा तो गांव-गांव से इकट्ठा करके एप्लीकेशन को बैलगाड़ी में डाल के ले जाएंगे। अभी हम फाइल में दे रहे हैं जी। विचार करिए करके। अगर इस पे भी विचार नहीं होगा तो पूरा गांव-गांव से आवेदन आएगा और बैलगाड़ी में जोड़ के हम लोग राजभवन पहुंचाएंगे। रावटे जी, कुछ तो हुआ होगा जो रावटे जी ठीक है, ग्राम सभा को जो अधिकार होने चाहिए प्रशासनिक, न्यायिक, जो भी, वो नहीं मिले। लेकिन पेशा एक्ट में बहुत सारे और नियम थे, कानून जो बना है, तो उनमें से कितना और लागू हुआ है? पेशा एक्ट के लागू होने के बाद थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आया होगा रावटे जी। देखिए, उनको जब पूरा अधिकार ही नहीं मिला है काम करने का, जी, पूरा पावर नहीं मिला है, पेशा का जो आत्मा है वही लागू नहीं है, तो उसमें कोई अस्तित्व नहीं रह गया। जी। हालांकि हम लोग बहुत प्रयास किए थे, 3 दिन वहां बैठे थे निमोरा में, जी, इंटर स्टेट विशेषज्ञों को बुलाए थे, और जब पेशा कानून का प्रारूप बना था हम लोग शामिल थे। 132 पेज का बना था जी। और लागू हुआ तो वो 32 पेज में आ गया। मतलब इतना उसके अधिकारों को पंगु कर दिया, छोटा कर दिया
कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, सिर्फ नाम रह गया। जी तो इसीलिए तो आक्रोश है आम जनता में। जी खनिज का आज आप देख रहे हैं, रेत का ठेका किसको है? ग्राम पंचायत को नहीं है, ठेकेदार को है। गौण खनिज ठेकेदार को है, ग्राम पंचायत के ग्राम सभा को नहीं है। तो ग्राम सभा को जो वास्तविक अधिकार है उसको मिलना चाहिए, और जरूरत पड़े तो सरकार उसको ट्रेनिंग भी दे, जी बताए, उसको प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ हवा में चल रहे हैं। जी चलिए, इस मामले में तो हम लोग तो संतुष्ट नहीं है जी अभी, सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो रावटे जी, हम पूछ लेते हैं, जिनने पेशा कानून जिनकी सरकार ने लागू किया था, सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपने रावटे जी को सुना होगा, पेशा कानून लागू तो किया, हालांकि 96 के बाद बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। रमन सरकार भी रही, जोगी सरकार खुद आदिवासी समुदाय से आते थे, उनकी सरकार भी रही 1996 के बाद, उनने भी नहीं लागू किया। भूपेश जी ने लागू किया, लेकिन उसका जो जीर्ण है वही नहीं है। रावटे जी कह रहे हैं कि जो पेशा का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल अधिकार है, वही गायब कर दिया गया है। पाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आज विश्व आदिवासी दिवस, उसकी मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, और रावटे जी बैठे हैं उनको भी। जी देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि आपने खुद जैसे बताया कि 1996 में लागू करना था, मगर तब से अभी तक हुआ नहीं। 1996 में 18 के घोषणा पत्र में भी था। 1996 में देश में लागू किया गया था। इसको फिर अब अलग अलग प्रदेशों में प्रशासनिक तौर पे, राज्य की सरकार के तौर पे अपने यहाँ लागू करना था। जी 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 वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उसके बाद प्रदेशों में लागू करना था, जो नहीं हुआ। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ इनकी सरकार रही 15 साल, तब भी नहीं हुआ। जी मगर 2018 में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, और उन्होंने जैसे घोषणा पत्र में बोला था वैसे उन्होंने लागू करवाया। ठीक है, जैसे रावटे जी ने खुद ने बताया कि वहां पे बैठक ली गई, स्वयं सहायता समूह के भी लोग थे वहां, आदिवासी समाज के भी लोग थे वहां, और तमाम जो स्थानीय नेता होते आदिवासी समाज के वो भी लोग थे। सभी की वहां पे प्रतिक्रिया ली गई, सभी से वहां पे समझा गया, बूझा गया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके तहत एक नियम बनाया गया। वो नियम ये थे कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सभा की बात मैं करना चाहूंगा। ग्राम सभा को बल्कि हमने मजबूती प्रदान किया। 50% अधिकार देखा जाए तो ग्राम सभा को दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, 40% वन अधिकार क्षेत्र है यहाँ छत्तीसगढ़ में, और जल जंगल जमीन आदिवासियों के लिए है, वो उनकी रीति रिवाज को संरक्षण करने के लिए, उनके त्योहारों को संरक्षण करने के लिए। तो वो अधिकार हमें ग्राम सभाओं को दिया। 50% आदिवासी समाज उसके अंदर, और उसमें भी फिर उसका 25% महिलाएं होनी चाहिए। तो ये हमने अधिकार दिया, जैसे रावटे जी बोल रहे थे। मगर मेरे को जहां तक जानकारी है कि वो ग्राम सभाओं को मजबूती दी गई थी। उल्टा अगर आप विवाद कुछ होता है तो आप निपटा सकते हैं, विकास की योजनाओं में आपकी भागीदारी रहेगी, आपसे पूछे बिना वहां कोई काम नहीं हो सकता। जैसे कि आपको याद होगा, रमन सिंह सरकार में क्यों हो रहा था कि जमीनें जो है वो हड़पी जा रही थी। 1700 एकड़ जमीन हड़पी गई थी। 2018 में हमारी सरकार बनी तो हमने वो वापस दिया। इसलिए हो रहा था क्योंकि वो ग्राम सभाओं का अधिकार नहीं दिया गया था। आप किसी की भी जमीन उठा के किसी को दे सकते हैं, मगर हमने ये नियम बनाया कि आपको अगर जमीन लेनी है या किसी का एक्वायर करना है तो आपको ग्राम सभाओं से एक एनओसी लेना पड़ेगा, जिसके तहत उसके बाद ही आप कोई किसी की भी आदिवासी की जमीन ले सकते हैं। तो ये हमने बल्कि अधिकार दिया। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, एक उसमें नियम ये भी डाला कि अगर किसी को आपत्ति है उसके बावजूद भी, तो आपके पास अधिकार है कि आप ऊपर भी जा सकते हैं, अपनी अपील ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये हमने अधिकार दिया, मजबूती प्रदान की, साथ ही साथ महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। ये हमने काम किया। अगर आपने जो खुद मालूम होगा कि हमने कितनी जमीनें वापस दिलाई थी। पट्टों की बात की, वन अधिकार पट्टे हमने लगभग 5 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टे हमने दिए। कितने फर्जी केस थे 15 सालों में, वो हमने बाहर निकाले। 65 वर्गों की खरीदी की बात कर लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज गिदम में दिया हमने, उसकी बात कर ली जाए, चाहे वहां पे मेडिकल कॉफी उत्पादों की बात कर लीजिए, बस्तर बटालियन, बस्तर दुर्गा वाहिनी की बात कर लीजिए, हमने वहां पे काम करके दिखाया, जिसके तहत वहां पे विकास की एक नई गाथा लिखी गई जो 15 साल में नहीं हुआ था। इसलिए बोले पेशा क्यों हमने दिया, वो इसलिए अधिक जरूरी था क्योंकि ये रमन सिंह की सरकार ने हर जमीन लड़पने काम किया। और अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है, वही पेशा को ही भी जैसे आदिवासी वर्ग के लोग जो हैं वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि जो जमीनें फिर से हंसदे जैसे कट रहा है, और जो जमीनें ली जा रही है वो फर्जी कहीं ना कहीं एनओसी लेके ली जा रही है। तो ये सवाल आ रहा है ना कि मतलब कहीं ना कहीं पेशा तो है मगर फर्जी उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये दिखता है कि ये सरकार भी कहीं ना कहीं आदिवासी के खिलाफ है। और आज ही की बात कर लीजिए आप, आज विश्व आदिवासी दिवस है। हमारी भूपेश सरकार ने आज के दिन अवकाश रखा था, और आज ही के दिन हर जिले, ब्लॉक और यहां तक कि प्रदेश लेवल पे भी
त्योहार मनाया जाता था, एक कार्यक्रम होता था सरकारी, मगर आज कहीं पे भी सरकारी कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, उसका कोई कार्यक्रम नहीं है। ये और उससे दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आदिवासी दे देते, मगर रायपुर में एक आदिवासी छात्र आता है यहाँ पढ़ने के लिए, उसकी हत्या हो जाती है आदिवासी जो छात्र। उससे महत्वपूर्ण ये चीज को मैं बोलना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, हम पैसा एक्ट पे बात कर रहे हैं, अधिकार आदिवासियों के लिए आपकी सरकार, तो ये देखिए आदिवासियों के लिए आपकी भूपेश सरकार ने पैसा एक्ट की बात क्या किया? नहीं, पैसा एक्ट में सीधे रावटे जी बोल रहे हैं ग्राम सभा को जो अधिकार होना चाहिए वो प्रशासनिक जो वहां के प्रशासन के लोग हैं उनको दिया गया है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आदिवासी दिवस पे हम जगह जगह प्रोग्राम करते थे, उसको बड़ा धूमधाम से मनाते थे। अब वो बिरसा मुंडा की जयंती पे मनाने लगा, माने आदिवासी दिवस जो विश्व आदिवासी दिवस दूसरे देश के लोगों ने सबने मिलकर तय किया था आदिवासी दिवस, उस दिन न मना के भारत देश अपना अलग दिन बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मनाएगा। जी वही मैं बोलना चाह रहा हूं ना कि अब बिरसा मुंडा दिवस के दिन ही मनाएगा, मगर आदिवासी दिवस ही नाम रखा गया। और हमारी प्रदेश की सरकार, जो भूपेश बघेल सरकार थी, उस दिन आयोजन करती थी। तो आज ये क्यों नहीं हुआ है आयोजन? ये भी मुख्य प्रश्न उठता है ना। देखिए, आपको आ रहा पैसा कानून की मैं बात करूं, पैसा कानून को मजबूती बल्कि हमने दी। आपको मैं बार बताया, देखिए उस मजबूती की वजह से लगभग 80 लाख से ज्यादा जो प्रदेश के वासी थे, जो इससे प्रभावित हो रहे थे, उनको इसका फायदा पहुंचा है। लगभग 80 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इससे फायदा पहुंचा है। कि हमारी सरकार ने किया। देखिए, कुछ बूंदी हो सकती है। देखिए, कोई आदिवासी समाज के वर्ग के कुछ वर्ग ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी बिंदुओं से आपत्ति हो, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि अगर हमने कोई बिंदु बनाया है, उसमें हो सकता है 80% लोगों की सहमति हो, 20% की सहमति ना हो, वो एक अलग विषय है। वो अब सरकार इनकी उनको समझना पड़ेगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने लागू किया, ग्राम सभाएं मजबूत हुई, जिसकी वजह से जमीनें अब हड़पी नहीं जा रही है। जो बाहर से उद्योगपति आके जमीनें हड़प लेते थे, वो नहीं हो रहा है। एक कानून है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए बोले मजबूती हमने दी है, मगर ये 15 साल में नहीं दे पाए थे। ये क्यों नहीं दे पाए थे, इनको बताना पड़ेगा। क्यों नहीं दे पाते ये भी मालूम है, क्योंकि इनको कुछ घरानों को अपनी जमीनें, आदिवासी की जमीनें देनी होती थी, इसकी वजह से। पर हमारी सरकार, अगर हमारी इतिहास उठा के देखिए, आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमने हमेशा काम किया है। चाहे हमारी सरकार केंद्र में रही हो, चाहे हमारी सरकार यहाँ राज्य में रही हो। 5 साल की ये हो, 3 साल की तब की सरकार। सत्यप्रकाश जी पूछ लेते हैं हमारे साथ के लिए। आज वही आदिवासी वर्ग पढ़ने के लिए रायपुर तक आ रहा है, वो आदिवासी वर्ग वहां भी पढ़ रहा है। ये हमने दिया, मेडिकल कॉलेज भी हमने दिया। तो हमने आदिवासी उत्थान की हमेशा बात की है। चलिए सत्यप्रकाश जी, प्रवीण जी, आदिवासी के उत्थान के लिए हमेशा भूपेश सरकार ने बात की है या कांग्रेस सरकार जब भी रही है बात की है? रावटे जी कह रहे हैं कि ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन हमारे सत्यप्रकाश जी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने ज्यादा अधिकार दिया है और मजबूत किया है। और अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि रावटे जी जिस तरह कह रहे हैं, क्या आप ग्राम सभाओं को अधिकार, प्रशासनिक अधिकार की जगह ग्राम सभाओं को एक प्रशासनिक या न्यायिक अधिकार आप देंगे? और उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी दिवस के दिन धूमधाम से मनाती थी कांग्रेस सरकार। मैंने हालांकि उनसे सवाल किया है कि बिरसा मुंडा की जयंती के दिन शायद आप लोग मनाएंगे, जिसको मोदी जी ने पूरे देश भर में मनाने की बात कही है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जी, पेश हो चाहे जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, सुन पा रहे हैं त्रिपाठी जी। जी सुन पा रहे हैं जी। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, चाहे हमारे प्रदेश की हम बात करें या देश की हम बात करें, हमने सदैव आदिवासी वर्ग का सम्मान किया है। इस प्रदेश में अगर हम देखें तो बाहुलता आदिवासी वर्ग के समाज के लोगों की है, और इस राज्य का निर्माण हमने किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार बहुत वर्षों तक सत्ता में थी, कभी इस राज्य का निर्माण नहीं किया था। इस राज्य का निर्माण तो हमने किया। राज्य के निर्माण के बाद क्या देखिए, उसके बाद अब क्या क्या होता है। देखिए, वर्तमान में प्रदेश के मुखिया वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। और मैं बात करना चाहता हूं देश की, तो देश के सम्मानित राष्ट्रपति एक आदिवासी वर्ग से आती है, जिसका राष्ट्रपति, जिसका इतना बड़ा दायित्व है, इतना बड़ा मान सम्मान है, उस वही कांग्रेस पार्टी उनका अपमान करती है। आज तक उस पर क्षमा याचना नहीं मांगे। तो हमने सदैव आदिवासी वर्ग का सम्मान किया है। कैसे क्या, वो भी आपको बताना चाहता हूं। देखिए, 32% इस प्रदेश में आरक्षण आदिवासी वर्ग को हमने दिया। और बताना चाहता हूं कि देखिए, आजादी के बाद अगर बात करूं तो 2022-23 तक इस प्रदेश की 12 जनजाति समूह को आरक्षण का लाभ केवल इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उनकी मात्रा, उनकी जो जाति में जो मात्रा त्रुटि चल रही थी,
किसी में आ की मात्रा, किसी में आ उ की मात्रा की गलतियां थी, तो इतने वर्षों तक उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। जब सम्मानित मोदी जी इस विषय में बिल लेकर आते हैं तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जो समय सांसद थे, समय जितने कांग्रेस के मित्र थे सांसद के रूप में, वहां पर उस विषय को लेकर वॉकआउट कर जाते हैं। वे नहीं चाहते कि इस प्रदेश के आदिवासी वर्ग जो है उत्थान करे। मैं और बताना चाहता हूं कि देखिए, हमने प्रयास नामक आवासीय विद्यालय खोला, जहां के बच्चे जो है नीट IIT JEE के बच्चे पढ़ाई करते थे और अच्छे शिक्षा प्राप्त करके जो है अपने उत्थान कर रहे थे, अपने क्षेत्र का उत्थान कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार आती है, उस प्रयास नामक आवासीय विद्यालय को बंद कर देती है। तो बहुत सारे हमने काम किया। मैं तेंदुपत्ता की बात करता हूं। देखिए, तेंदुपत्ता के विषय की अगर बात करूं तो संग्रहण दर हमने 4000 से बढ़ाकर 5500 कर दिया और ये लगातार चल रहा है। इनके यहां तो केवल 15 दिन मिलता था, हमारे तो साल भर मिलता है। और देखिए, बताना चाहता हूं कि चरण पादुका जो हमारे आदिवासी वर्ग को कितना आवश्यकता पड़ती है, उस चरण पादुका के वितरण पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, हमने दोबारा शुरू कर दिया है। तो प्रत्येक क्षेत्र में हमने काम किया। और देखिए, इसकी प्रामाणिकता इसलिए है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव का परिणाम हो, आप देख लीजिए आदिवासी वर्ग ने कांग्रेस को नकार दिया है। बस्तर की बात करूं या सरगोजा की बात करूं, वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो जो प्रवीण जी हम पैसा एक्ट पे थोड़ा सा बात कर ले। आपने बहुत अच्छा काम किया। पैसा एक्ट पे बात कर ले थोड़ा सा। पैसा सुनिए, दिलीप सिंह भोरिया पहले कांग्रेसी थे, बात सही है, लेकिन जब ये पैसा एक्ट के वो अध्यक्ष बने जो ये कमेटी बनी, वो अध्यक्षता उनकी अध्यक्षता में थी। उस समय वो बीजेपी में थे और बीजेपी में रहते हुए उन्होंने कहा तो पैसा एक्ट इन्होंने ही लागू किया ना। आपकी 15 साल सरकार रही, आपने नहीं लागू किया, भूपेश सरकार ने किया। देखिए, बिल्कुल हम मानते हैं कि लोग किया, लेकिन आदरणीय रावटे जी आपके भी समक्ष प्रस्तुत है और जो उन्होंने यथार्थ यहां पर प्रस्तुत कर दिया कि कांग्रेस के कार्यकाल में आदिवासी वर्ग का लगातार उपेक्षा की जा रही थी, लगातार अपमान किया जा रहा था और शोषण किया जा रहा था। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने प्रत्येक वर्ग को सशक्त किया है और आदिवासी वर्ग का तो हम लगातार सम्मान करते हैं, इनकी तरह हम अपमान नहीं करते। और जो पेशा कानून की आप बात करें, देखिए पेशा कानून की अगर मूलभूत अवधारणा की हम बात करें तो वह है आदिवासी वर्ग को सशक्त करना। तो देखिए, जनजातीय विकास की अगर बात करें तो देखिए, वनवासी जो कल्याण मंत्रालय है किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार केंद्र में थी तब हमने इस वर्ग के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय तक बना दिया। तो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार तो लगातार वनवासी क्षेत्रों के वहां हमारे भाइयों बहनों के लिए कार्यरत है, इनकी तरह हम ढकोसला नहीं करते हैं। जी साहू जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, हम तो धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये तो केवल कुछ कार्यक्रम कर देते हैं कि भाई हमने ये किया। धरातल पर आप देखेंगे तो आदिवासी वर्गों को सारे लाभ से वंचित कर दिया। जमीन तो इन्होंने हड़पी थी, हम पर आरोप लगा रहे थे कि हमने जमीन हड़पा है, लगातार 5 साल तक कह रहे थे कि आपने जमीन हड़पी। अरे एक ठो कार्रवाई का आप बता दीजिए कि हम पर किसी भाजपा नेता ने आप पर कोई कार्रवाई की हो, आपने कोई कार्रवाई की किसी भाजपा नेता पर? कोई कार्रवाई नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 15 साल हो, चाहे वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान के जो 6 से 7 महीने हमने आदिवासी वर्ग का बहुत सम्मान किया, उनके उत्थान के लिए लगातार प्रयास किए, उनके जल, उनके जंगल, उनके जमीन, प्रत्येक क्षेत्र को हमने संरक्षित किया है, संवर्धित किया है। वही कांग्रेस पार्टी केवल और केवल इनको वोट बैंक की तरह साधती रही। सत्यप्रकाश जी, आऊंगा आपके पास। तो कोई काम नहीं किया। मैं तो पुनः जनता को बताना चाहता हूं कि मैं वही कह रहा हूं, जनता ने चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा दिया कि आप केवल वोट तो प्राप्त कर लेते हैं, जनहित में कोई काम नहीं करते। जनहित में काम करने वाली कोई पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। जी जी, चले अजय जी, आपकी इस पर टिप्पणी चाहिए, एक बार फिर रावटे जी के पास जाएंगे, लेकिन कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, वास्तविकता क्या है, इस पे एक टिप्पणी आपकी चाहिए। पैसा एक्ट जो लागू हुआ उसको हम लोगों ने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ में जो लागू हुआ, MP में लागू हुआ, बाकी 6 राज्यों में और लागू हुआ, सबको पढ़ा हम लोगों ने। मुद्दे की बात जो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मेन इशू है कि उसमें SP त्रिपाठी साहब, उसमें पूरी व्यवस्था ये थी, सबसे सेंट्रल पॉइंट ये था कि ग्राम सभा सबसे अधिक मजबूत होगी। यहां तक कि अगर आप मजदूरों को, लड़के लड़कियों को कहीं मजदूरी के लिए ले जाएं तो भी ग्राम सभा तय करेगी। आप अगर मनरेगा के तहत काम कराने जा रहे हैं तो भी ग्राम सभा तय करेगी। उस इलाके में अगर बांध बन रहा है, मुआवजा होना है, बांध बनेगा कि नहीं बनेगा, सबसे पहले ग्राम सभा तय करेगी। तो उसमें जो सेंटर पॉइंट हो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की मजबूती। पर जैसे रावटे जी अगर कह रहे हैं कि ग्राम सभा की मजबूती वाला प्लान उसमें थोड़ा सा ढीला कर दिया गया तो सारी कहानी खत्म हो जाती है ना, फिर तो उसको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मुझे लग रहा है उसको एक बार समीक्षा होना चाहिए और समीक्षा होकर जो ग्राम सभा के पॉइंट हैं, ये कहानी बिल्कुल वैसी हुई जैसे आपको याद होगा एक बार मालिक मकबूजा कानून बना था।
बड़ा बढ़िया कानून बना कि आदिवासियों के पेड़ नहीं कटेंगे, लेकिन आखिरकार लोगों ने उसको अपने नए ढंग से कर लिया, वही पैसा में हो गया। आपने सब कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट था नहीं, आपने गाड़ी दे दी उनको, और गाड़ी का स्टेयरिंग थोड़ा सा खराब है, तो थोड़ा सा स्टेयरिंग को ठीक कर लीजिए, तब पैसा काम आएगा। जी रावटे जी, आप कितना संतुष्ट हैं सत्यप्रकाश जी से और प्रवीण जी से? आप सुन रहे थे दोनों लोगों की बातें, अलग अलग दोनों लोग कह रहे हैं कि हमने आदिवासी समुदाय के लिए ये किया, पैसा एक्ट लागू किया। सत्यप्रकाश जी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं और अच्छे प्रावधान किया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। आप किससे संतुष्ट हैं रावटे जी? देखिए, पेशा कानून के लिए हम किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं है जी। गांधी जी का ग्राम स्वराज का महत्व ही यही था। गांधी जी ने ग्राम स्वराज का जो दृश्य देखा था, और नेहरू जी ने भी पंचशील का सिद्धांत में ग्राम स्वराज की बात किया था जी। लेकिन पेशा कानून पास होने के 30 साल बाद लागू न होना, ये आदिवासियों के लिए दुर्भाग्य है। और आदिवासियों को अपने कानून लागू करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है जी। अगर सरकार अच्छे काम करती, आदिवासियों के हित में काम करती, तो आदिवासियों को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है जी। जब संविधान में व्यवस्था है और उसके लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़े, तो फिर सरकार चुनने का मतलब ही खत्म हो जाता है कि सरकार सुनती नहीं है जी। हम लोग कोई नया काम नहीं मांग रहे हैं जी। या मजदूरी बढ़ाव नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं जो ग्राम सभा को प्राप्त है जी। अब मैं खुद शामिल था निमोरा में जी। और पूर्व पंचायत मंत्री कांग्रेस सरकार में मैनिफेस्टो बनाने के समय पूरा गांव गया। उसके बाद 25 जिलों में बैठक लिया बड़ा बड़ा जी। लेकिन इनके क्या आपसी लड़ाई हुई जी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कि पेशा कानून की धज्जियां उड़ा दिए जी। जी। तो ये आदिवासियों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ा कि सरकार हमको धोखा दे रही है जी। अगर सही मायने में सरकार चाहती तो 25 साल 30 साल क्यों लगते, 2 साल में हो जाता। जी बिल्कुल सही कहा रावटे। और हमको मांगना क्यों पड़ रहा है भाई? जी जब जी। संसद में पास है तो आप तो संवैधानिक मुद्दों का, संविधान का, संसद का अपमान कर रहे हैं कि आप कोई कानून नहीं बना रहे पास हुआ चीज का। चलिए रावटे जी हम थोड़ा नया पूछ चीज लेते नहीं हैं। मांग रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, समय कम है इसलिए हम एक बार सत्यप्रकाश जी से पूछ लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, रावटे जी कह रहे हैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि जब उस कानून की आत्मा ही निकाल ली जो सबसे बड़ी है, तो फिर किस बात का पेशा कानून लागू किया? बहुत संक्षेप में, समय कम है, फिर साहू जी से भी एक सवाल लेना है। त्रिपाठी देखिए, कानून लागू हमने किया, जैसे मैंने पहले बोला, कुछ बिंदुओं पे हो सकती कुछ समाज के वर्ग को इस पर आपत्ति हो या वो नाखुश हो, तो अब सरकार इनकी है, मगर सबसे महत्वपूर्ण हमने लागू किया, ग्राम सभाओं को मजबूती दी, ग्राम सभाओं को इतना सशक्त किया कि आप वहां पे अपने फैसले ले सकते हैं, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए फैसले ले सकते हैं, विकास करने के फैसले ले सकते हैं। हमने लागू तो किया, 15 साल में लागू भी नहीं किया। कुछ बिंदुओं पर अगर इनको आपत्ति है तब सरकार इनकी है। देखिए एक चीज और भी बोलूंगी, हमारी सरकार थी, 15 साल की सरकार थी। एक प्रतिष्ठित अखबार 1 साल पहले की मैं खबर बताता हूं, 35 साल में सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे, ये खबरें हमारी शासनकाल में होती थी, मगर 15 साल में क्या होता था। और आज के अखबार में छपता है कि एक छात्रावास में आदिवासी छात्रा, नाबालिग आदिवासी छात्रा गर्भवती हो गई, और इनके 15 साल के शासनकाल में क्या क्या छात्रावास में वो सबको मालूम है। तो इन्होंने क्या किया वो भी मालूम है। और आज भी आरक्षण बिल वो राजभवन में क्यों अटका हुआ है? इनकी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष की वजह से। जो लाभ मिलना चाहिए आदिवासियों को आरक्षण बिल के तहत वो नहीं दे नहीं पा रहे। आज विधानसभा से पारित बिल को अटका रहे, बैकडोर से अपनी जो एक मोटो पावर जो वहां से लगा के, ये पूरा का पूरा जो दिखावा है वो बीजेपी का है। चलिए बीजेपी, प्रवीण जी आप दिखावा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, संक्षेप में आप उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी वर्ग के साथ लगातार अपमान तो कांग्रेस पार्टी करती आई है। इनको मैं याद दिला दूं कि आदिवासी महिला के साथ, आदिवासी बालिका के साथ सुकमा के पूटा के बिन में जो है बलात्कार हुआ था आपके कार्यकाल में, और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आदिवासी वर्ग को सशक्त करने का काम हमने किया था। ये बात करें अपने कार्यकाल की, देखिए 15 साल में हमने चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं वहां तक पहुंचाई थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को सशक्त करने का। प्रयास नामक आवासीय विद्यालय हम
हमने खोला था, आपने क्यों बंद किया? आप आज तक उसका उत्तर नहीं दे पाए। हम तो शिक्षा प्रदान कर रहे थे, प्रत्येक सुविधा प्रदान कर रहे थे। और तो जो आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, देखिए हमने जो 58% का आरक्षण दिया था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तक ने जायज माना, लेकिन आपने जो ढकोसला किया था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी वर्गों के साथ है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि 32% आरक्षण तो हमने दिया था। 2000 से लेकर 2003 तक आपकी सत्ता थी कांग्रेस की, और मैं पूछना चाहता हूं क्या काम किया था? 5 साल आपकी पिछले 5 साल में सत्ता थी, क्या काम किया? कोई काम नहीं किया इनका शोषण करने के अलावा। भाई हम लगातार, चाहे वो चरण पादुका के वितरण की हम बात करें, चाहे तेंदुपत्ता साहू जी वृद्धि की बात करें, या प्रत्येक सुविधा की बात करूं, प्रत्येक सुविधा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जी साहू जी, थोड़ा का समय कम है, केवल छलने का काम करती जी साहू जी, समय कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पेशा एक्ट कितनी मजबूती से लागू हुआ है इस पे भी चर्चा करनी है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, रावटे जी आपका हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने बात की छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस के मौके पर राजनीतिक दलों में खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने के लिए लगी होड़ की। दावा तो दोनों ही दल कर रहे हैं कि वो पेशा एक्ट का अक्षरशः पालन करेंगे, मगर जमीनी हकीकत फिलहाल कुछ और ही है। उम्मीद करते हैं कि पक्ष विपक्ष के दावों के अनुरूप आने वाले समय में कानून धरातल पर उतरेगा। ये बात रही छत्तीसगढ़ की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में लागू गए पेशा एक्ट और आदिवासियों के हित में किए जाने वाले कामों की।